नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप आरपीएफ रेलवे और आरपीएफ कांस्टेबल में किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी और आपको इन बुक्स को किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे समय पर इनका सिलेबस पूरा हो जाए और आपके पास मात्र केवल 70 से 72 दिन हैं। तो आइए चलते हैं इस आरपीएफ की भर्ती की तरफ। तो प्लीज आप मेरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास मेरी हर प्रकार की अपडेट आ जाए। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। तो भर्ती क्या है आपकी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की। इसमें टोटल जो आपके पद हैं वो हैं आपके पद 4660। ठीक है। और इसकी जो अप्लाई डेट रहेगी, अप्लाई डेट वो रहेगी आपकी 15 अप्रैल। आप ये ना सोचें बिल्कुल भी कि सर 15 अप्रैल तो अभी आएगी, अभी तो मार्च ही चल रहा है। तो जो लोग अभी से तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अभी से, आज से, जब से मैं इस क्लास को बता रहा हूं आपको, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद इन बुक्स को ले आइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लास्ट डेट या अप्लाई डेट पर बिल्कुल ना जाएं। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 14 मई। बस आपके लिए इतना ही टाइम है। अब मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट एग्जाम डेट। एग्जाम डेट है आपकी जुलाई में 15 से 18 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इस एग्जाम के लिए फीस। जनरल के लिए भैया 500 रुपए और जनरल में फीमेल के लिए या सबके लिए 250 रुपए। SC ST जितने भी आपके बचते हैं उन सबके लिए 250 रुपए। ये रहेगा क्राइटेरिया सबका। अब मैं आपको बता देता हूं एज। तो भैया एज ये है आपकी कांस्टेबल की। कांस्टेबल के लिए चाहिए आपको 18 से 28 साल। 18 से 28 साल और कितनी क्लास? 10th पास होना चाहिए भैया। इसके बाद दूसरी है आपकी एसआई की। एसआई के लिए चाहिए आपको 20 से 28। इसके लिए चाहिए आपको बीए यानी कि ग्रेजुएशन। अब मैं आपको ले चलता हूं आपके सिलेबस की तरफ। असली मसला हमारा सिलेबस है। इन 72 दिनों के अंदर हमें अपना सारा सिलेबस करना है उन बुक्स के द्वारा जिन बुक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ले चलता हूं मैं आपको सिलेबस की तरफ। सिलेबस है भैया आपका जीके। जीके के लिए आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, मार्क्स क्वेश्चन। अब मैथ के लिए बता दूं मैं आपको 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। टोटल हो जाते हैं भैया आपके 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के। अब मैं आपको बता दूं इनके लिए जो टाइम रहेगा आपका, टाइम रहेगा 90 मिनट। ठीक है, यानी कि आपका 1.5 घंटा। अब मैंने आपको, मेरी ड्यूटी बनती है आपको एक्चुअल में बुक बताने की और बुक को तरीके से पढ़ाने की कि आप किस तरीके से उस बुक को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो बुक खरीद के लानी है मैं उनको बारे में बता देता हूं। जब मैंने अपने बारे में बता दूं, जब मैंने राजस्थान, यूपी, हरियाणा के टेस्ट क्लियर किए थे तो मैंने सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ा था। और फिर एंड में मैंने 3 स्टेटों की जॉब छोड़कर एंड में मैंने दिल्ली सरकार की जॉब ज्वाइन करी एज ए पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है, सिर्फ इन बुक्स की बदौलत। और इन्हीं बुक्स को सबसे ज्यादा ये आपके एसएससी वाले, ये जितने भी आपके एग्जामिनर एजेंसी लेती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं बुक्स की तरफ। रेलवे की स्पीडी, इस बुक को ले लीजिए आप। इसमें लगभग 6000 से 9000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। इसको पढ़ लीजिए। एक दूसरी आती है बुक, मैं आपको बता दूं, रेलवे की सार संग्रह। रेलवे की सार संग्रह मंगवा लीजिए। स्पीडी रेलवे की सार संग्रह कितनी हो गई? 2। इसमें होंगे 27000 क्वेश्चन।
27,000 क्वेश्चनों को पढ़ने का, 9,000 क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और यह भी कि आपको वो कितनी जल्दी याद होते हैं। इसके बाद तीसरी बुक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की जो आपकी बुक आएगी वो आपकी मैथ की भी मंगा लेना, जीके की भी मंगा लेना और रीजनिंग की भी मंगा लेना, ठीक है। और जो मैंने रेलवे की स्पीडी और रेलवे की सार संग्रह बताई, ये जीके की है, ठीक है। अब किरण पब्लिकेशन की मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको, 100% नहीं, 120% किरण पब्लिकेशन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उन क्वेश्चनों को हल्का इधर उधर कर देते हैं। तो किरण पब्लिकेशन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, एक क्वेश्चन को दो या तीन तरीके से बताया जाता है कि इस क्वेश्चन में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है किरण पब्लिकेशन की खासियत। अब अगर आपको जीके की एक और बुक पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट बुक है वो एसएससी के नाम से आती है वो बुक, एसएससी जीके, ठीक है। उसमें लगभग 6,000 क्वेश्चन है एसएससी जीके। अब ये तो मैंने बता दी आपको सारी बुक्स, पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रीजनिंग की भी बता दी मैंने आपको, किरण पब्लिकेशन की मंगा लेना। और एक और बुक बता देता हूं मैं आपको जीके के लिए जो सबसे बेस्ट है आप सभी के लिए, लूसेंट की जीके। उस बुक को अगर आप कम से कम 3 बार पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और किरण पब्लिकेशन की जीके को, किरण पब्लिकेशन की जो अब की आ रही है बुक, उसमें 14,500 के क्वेश्चन है, 14,500, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं, आपकी बाई चांस किसी को नहीं पता हाइट और मेल और फीमेल की, आपको बता देता हूं हाइट में 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट भैया 80 और प्लस में 5 सेंटीमीटर फुलाकर। इसके बाद लड़कियों के लिए इसका कोई मामला है नहीं। अब चलते हैं रेस की तरफ। रेस भैया कांस्टेबल के लिए देख लो, रेस है 1600 मीटर की और कितनी देर में, 5 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। अब लड़कियों में आ जाए कांस्टेबल के लिए ही, तो लड़कियों के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में भैया। इसके बाद एसआई के ऊपर आ जाते हैं। एसआई की जो आपकी है 1600 ही है, लेकिन इसके लिए आपको भागना पड़ेगा 6 मिनट में और 50 सेकंड में, ठीक है। अब आ जाते हैं एसआई लड़की की। एसआई के लिए 800 मीटर ही है 4 मिनट में। अब लॉन्ग जंप है जो आपकी कांस्टेबल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है आपकी 9 फीट। इसके बाद एसआई लॉन्ग जंप 12 फीट और लड़की के लिए है 9 फीट। हाई जंप के लिए आप कांस्टेबल की है 4 फीट और लड़की के लिए 3 फीट। और एसआई के लिए मैं बता दूं 3 फुट और लड़की के लिए भी 3 फुट, ठीक है। 3 फुट 3.9 है, 3.9 एसआई के लिए मेल और एसआई के लिए फीमेल 3 फीट, ठीक है। ये रहेगा आपका। और मैं आपको बता दूं, अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बुक मैंने आपको बता दी, अब चलते हैं पढ़ने के तरीके की तरफ कि आप इन बुक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 4 घंटे से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। 4 घंटे से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको चाहिए 6 से 7 घंटे। इन 6 से 7 घंटों में आप एग्जाम को क्लियर कर दोगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं पढ़ने का तरीका। सब्जेक्ट सभी रहेंगे आपको 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम, सॉरी। अब उसका रिवीजन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। एक कोना पकड़ लीजिए और एक बुक ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्पीडी की बुक ले ली या किरण पब्लिकेशन की बुक ले ली,
तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी। ले आता हूं प्राचीन भारत का इतिहास, इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। इसमें टोटल क्वेश्चन है 563, ठीक है, 366 प्लस 197। सिर्फ एक दिन में अगर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार बढ़ाना चाहें तो पहले दिन जो आप पढ़ सकते हो केवल 300 क्वेश्चन ही क्लियर करें पहले दिन, ताकि थर्ड या फोर्थ दिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे? पहले दिन पढ़े आप 300 क्वेश्चन, अब उन 300 क्वेश्चनों को आपको शाम को रिवाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझें, आपने 300 क्वेश्चन जीके के पढ़ लिए, 200 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के पढ़ लिए और 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपने मैथ के सॉल्व कर लिए। तो आपके कितने हो गए? 300 और 200, 500 और एक 600, 600 क्वेश्चन हो गए आपके एक टाइम के। अब आपको ये 600 क्वेश्चन मैथ के साथ रिवाइज करने हैं शाम को, जो आप अपना टाइम टेबल बनाओगे वो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे 300 क्वेश्चन थे, 300 में आप 100 बढ़ा लीजिए। इसी तरीके से 5वें दिन आपके 1000 क्वेश्चन होने चाहिए। और अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो मैथ के क्वेश्चनों को कम सॉल्व करने की कोशिश करें। मैथ आपका पहले से ही अच्छा है तो, और रीजनिंग अच्छी है तो आपकी बात फंसेगी जीके की तरफ। और जीके में 50 में से 50 या 50 में से 40 या 45 वो ही ले सकता है जो इसी हिसाब से पढ़े। अब मैं आपको बता दूं, एक दिन में जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी चौथे या 5वें दिन, 1000 क्वेश्चन आपको सुबह 4 बजे पढ़ने। 4 बजे से लेके 5 बजे या 1 घंटे या 2 घंटे में आप क्लियर कर दोगे 1000 क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन में से। अब उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद शाम को जब आप रिवाइज करोगे, रिवाइज कैसे करोगे? ऑप्शन पर हाथ रख लेना और तब उनको पढ़ने की कोशिश करना, तब आपको वो जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। ये है तरीका किरण पब्लिकेशन की किताब को पढ़ने का। इससे अलग आप दोपहरी में, यानी कि आप क्या कर सकते हो, लूसेंट की बुक ले लीजिए और डिटेल वाली बुक के कम से कम एक दिन में 5 से 10 पन्ने पढ़ने शुरू कर दीजिए, 10 पन्ने। और वो ही 5 से 10 पन्ने आपको लगभग रात को 8 या 9 बजे के आसपास पढ़ने, और 6-7 बजे आपको करना है किरण पब्लिकेशन की बुक का रिवीजन। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में, यानी कि लूसेंट और किरण पब्लिकेशन के बीच में थोड़ा टाइम निकाल लीजिए पढ़ने के लिए मैथ और रीजनिंग को। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ये मेरा तरीका है। मैंने 4 स्टेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद एंड में दिल्ली चुनी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेलवे की ही जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें से जितना भी सिलेबस आपको दिया जाएगा सिलेबस टू सिलेबस ही आएगा, बेफालतू का सिलेबस बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। और सेंटर की खासियत यही है कि जो आपका सिलेबस में होगा वो ही पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आता। जैसे राज्य सरकारों के एग्जाम होते हैं, देते हैं कुछ, आता है कुछ। तो मैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जितने भी भारत में स्टेट हैं, यानी कि 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8, उन जो इस क्लास को देख रहे हैं वो इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी जॉब 100% पक्की है, मैं आपको बता दूं। अब आप खड़े होइए और भाग कर जाइए, सोचिए मत और इन बुक्स को ले आइए। किसी के समझ में अगर बुक नहीं आई हो या कोई बात रह गई हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है। और अपडेट पाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, फिर बोल रहा हूं कि हमारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आप सभी को पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल A to Z बात बता दी है। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मुझे आपके द्वारा मोटिवेशन मिले कि सर ने हमें इतना अच्छा तरीका बताया पढ़ने का। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो। और बुक अगर आपके पास है तो एक कोना पकड़ लीजिए, उस कोने में चले जाइए और कम से कम 2-3 घंटे तक उस कोने में से हिलिए मत, जब तक आपके 300 से 400 और 400 से 1000 क्वेश्चन पूरे ना हो जाएं। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दी है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जानकारी दी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चल सके। नमस्कार।